दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, आज मैं फिर 15 दिन के बाद पीडीडी डिपार्टमेंट के जानीपुर ऑफिस में आया हूँ, जहाँ पर आके मैंने जो हालत देखी है वो मैं अब आपको मुझे बताता हूँ। मैंने 15 दिन पहले इनसे रिक्वेस्ट की थी कि जो आपने जो ऐप निकाला हुआ है, जो लोगों को आप ऐप दे रहे हैं, ये ऐप तो वर्किंग में है ही नहीं, वर्क करता ही नहीं। जब मैंने खुद पर्सनली करने की कोशिश की तो इसमें ये आता था कि आपका अकाउंट ऑलरेडी लिंक्ड है। इन्होंने उस समय मुझसे पूछा, कि अप्रैल के आखिर के हफ्ते की बात है, उस समय इन्होंने मुझसे बोला कि आपका अकाउंट ऑलरेडी लिंक्ड है, हमें इसको डीलिंक करवाना पड़ेगा। मैंने उस समय इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन मांगी सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे दी। उस समय इन्होंने मेल की थी। उसके बाद दोबारा मैं इनके पास आया 4 दिन के बाद। इन्होंने कहा कि अभी कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैं 2 मई को जहाँ पर आया, इनसे मैंने बातचीत की। इनको मैंने फिर बोला कि आप मुझे बताइए क्या करना है, लेकिन इनके पास जवाब कोई नहीं था। इन्होंने दोबारा उस दिन मेल कर दी। आज 15 मई 2025 है। मैं पिछले 25 दिन से ऐसे ही डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रहा हूँ, हर तीसरे चौथे दिन या 5वें दिन या 10 दिन के बाद, लेकिन जवाब किसी के पास कोई नहीं है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि भाई, अगर आपके ये मुलाजिम ऐप चलाना नहीं जानते तो प्लीज़ ऐसे मुलाजिम रखने का फ़ायदा क्या, या वो ऐप निकालते ही क्यों हो जो आप चला ही नहीं सकते। अब मुश्किल ये है कि जिन लोगों को फ़ोन चलाना नहीं आता वो भी ऐप के पीछे लगे हुए हैं। और जहाँ पर आकर जो जानकारी मुझे मिली वो ये कि ये ऐप इस समय बंद है, वर्किंग में नहीं है। कारण जब पूछा गया तो ये पता चला कि ये पिछले हफ्ता 10 दिन जो वार में चले गए, उस वजह से सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से ये ऐप बंद कर दिया गया। लेकिन इन्होंने इसके लिए ना तो कोई पब्लिक नोटिफिकेशन निकाली, ना ही कुछ और निकाला। और लोग वैसे भी डिपार्टमेंट में आके चक्कर लगा रहे हैं। अब ये साहब बैठे हैं, जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने अभी मेरे सामने फ़ोन भी किया, सब कुछ किया, और लेकिन जवाब कोई नहीं। जब इनसे मैंने और डिटेल में बात करनी चाहिए तो इन्होंने कहा जी ऊपर हमारे AEE साहब बैठे हैं, रवि जी, आप उनसे बात कर लीजिए। हालांकि जब मैंने रवि जी का पता करने की कोशिश की तो वो छुट्टी पे थे किसी वजह से। चलो, ये कोई इशू नहीं है कि रवि जी छुट्टी पर हैं तो काम नहीं हो सकता, लेकिन जब मैंने इनसे दोबारा बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के ऊपर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। अब जब मैं रवि जी के ऑफिस में पहुंचा तो वहां पर वो थे नहीं, पता चला कि वो छुट्टी पे हैं। उनके ऑफिस में एक मिस्टर गंडोत्रा बैठे हुए थे। जब उनसे बातचीत की तो उनका कहना था कि आप मुझसे पहली बार मिले हैं, हम आपकी प्रॉब्लम देखेंगे कि कहाँ पे रुकावट आ रही है। मैंने उनसे सिर्फ इतना ही कहा कि सर, अगर 25 दिन के बाद डिपार्टमेंट ये नहीं पता कर पाया कि हमने मेल भेजी थी और रुकावट कहाँ पर आ रही है, तो ऐसे डिपार्टमेंट का फ़ायदा क्या। दर्शकों, एक तो गर्मी, ऊपर से धूप इतनी ज़्यादा है कि किसी आदमी का डिपार्टमेंट तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। चलिए खैर, हम कोई आदमी या कोई भी इस डिपार्टमेंट तक पहुंच तो जाता है, लेकिन जहां पर काम ही नहीं होता। मैं सरकार से ये भी कहूँगा और कहना चाहता हूं कि अगर जहां पर ऐसे लोग हैं जो काम ही नहीं कर सकते तो उनको डिपार्टमेंट में रखने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। जहाँ तो फिर लोग कहते हैं कि डिपार्टमेंट के लोग अनपढ़ हैं या सिफारिशी बरती हैं, फिर लोगों को कहना किसी भी सेंस में, किसी भी तरीके से गलत तो नहीं। दर्शकों, तकरीबन 40-45 मिनट इंतज़ार करने के बाद मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। जब मैं जो AEE जो रवि कुमार सिंह जी हैं, वो छुट्टी पे हैं, उनकी जगह जो नरेंद्र पाल जी बैठे हुए हैं AE साहब, उनसे मिलने की कोशिश की तो वो ऑफिस में है नहीं। जो उनके ऑफिस में लड़का बैठा है, चाहे उनका असिस्टेंट है या कौन है तो उनके ऑफिस का ही आदमी, अंदर AC लगा के दरवाज़ा बंद करके वो बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं दरवाज़ा बंद है, वो अंदर बैठा हुआ है आराम से। और हम लोग जो पब्लिक आई है वो बाहर धूप में ऐसे ही घूम रही है। जब उससे पूछा कि AE साहब कहाँ हैं, वो आ रहे हैं जी, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन 45 मिनट वेट करने के बाद जब जहाँ पे कोई नहीं मिला तो मैंने ये शुरू किया। दर्शकों, सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है, एक तो गर्मी के दिन हैं, दूसरा इतना ऑफिस है
रेवेन्यू करोड़ों में रेवेन्यू आता है, हर महीने आता है। तीसरा, इस ऑफिस में ना तो किसी आम आदमी के, जो आदमी वहाँ बाहर से आए, उसके बैठने की कोई जगह है, ना ही इस ऑफिस में पानी पीने की कोई सुविधा है। गर्मियों के दिन है, आदमी को प्यास तो लगेगी। कोई आदमी अगर सनस्ट्रोक या गर्मी की वजह से बेहोश हो गए, जो तो अपना काम करते रहेंगे, इनका हर कमरे में एसी लगा, ये बैठे हुए हैं। लोग क्यों ऐसे क्यों परेशान हों? जब इनको ऐप चलाना नहीं आता, या ऐप इनके पास चलता नहीं है, या इनके पास आदमी नहीं है काम करने वाले, तो ये लोग ऐसी सुविधा पब्लिक के लिए निकालते क्यों हैं? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जहाँ तो सरकार नहीं चाहती कि काम अच्छे से हो, जहाँ सरकार तो चाहती है कि काम अच्छे से हो, लेकिन उसके जो अफसरान हैं, जो उनके जो लोग बैठे हुए हैं, उन्हें काम करने का तरीका आता ही नहीं है। नीचे जो साई साहब बैठे थे, उनका कहना है कि हमारे एक्शन नहर पे बैठते हैं, आप नहर पे चले जाइए। इसका मतलब ये हुआ कि हम नहर पे चले जाएँ, अपना काम धंधा छोड़ें और अपना नहर पे चले जाए, वहाँ पे जाके भी 2 घंटे वेट करें और फिर वापस आ जाए, खाली हाथ वापस आ जाएं। ऐसा क्यों? हमें सिर्फ यही काम है कि हम वापस आते रहेंगे और जाते रहेंगे। डिपार्टमेंट का कोई जिम्मेवारी नहीं है। जब इन्होंने पैसे लेने हैं तो पैसे किस बात के लेते हैं? अगर इनसे काम नहीं होता, ये खुद घर चले जाएं। लेकिन ऐसा है नहीं। जहाँ पर मैं तो ये कहना चाहूँगा और कहता हूँ कि सरकार तो चाहती है कि काम अच्छे से हो, लोगों को फैसिलिटी मिले, लेकिन जो डिपार्टमेंट के जो लोग बैठे हैं वो ही नहीं चाहते कि काम अच्छे से हो या लोगों को फैसिलिटी मिले। चलिए दर्शकों, इस ऑफिस में आकर एक एक्सपीरियंस तो हो गया कि कुछ आदमी हैं, काम करने वाले भी हैं। जहाँ पे मुझे एक आदमी मिले, जब मैं नीचे बैठा था उस समय तक मेरा अकाउंट डील लिंक नहीं हुआ था। उसके बाद जब मैं AW साहब से मिलने आया, वो तो यहाँ पर थे नहीं, लेकिन उनके कमरे में जो भी बैठे थे, एक मिस्टर गणोत्रा बैठे थे, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उनके साथ एक कुलीग भी आया, उससे भी बातचीत हुई। फिर उन्होंने किसी और को बुलाया। जब उसने काम किया तो विदिन 2 मिनट्स मेरा अकाउंट डी लिंक हो गया और मुझे मैसेज भी आ गया। मतलब ये कि सारे आदमी काम करने वाले नहीं हैं, कुछ काम करने वाले भी हैं। एक नंबर 2, जो थर्ड पर्सन आए थे, अब मैं उनका नाम तो नहीं, उन्होंने नाम लेने से मना किया है, वो नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने एक चीज़ और बताई। उन्होंने कहा अपने चैनल के माध्यम से लोगों को ये आगाह कर दो कि जिनके पास AAY यानी कि AA राशन कार्ड है, BPL का राशन कार्ड है, वो डिपार्टमेंट में आकर अपना नाम पता रजिस्टर करवाएं। और ये भी 2 दिन का वक्त है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको 200 यूनिट बिजली हर महीने फ्री में मिलेगी। जो सरकार का वादा था कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उसके लिए ये सारा प्रोसेस चल रहा है और इनके पास 18 मई 2025 तक का समय है। जिन लोगों ने रजिस्टर करवा लिया है वो तो ठीक, और जिसने अगर नहीं रजिस्टर करवाया है वो करवा लें। बाकी दर्शकों, ये छोटी सी कवरेज थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ और अगर किसी सुधार की ज़रूरत है तो वो भी कर सकूँ। अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।